अस्सलाम वालेकुम। हसन अलवी फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और साथ साथ उन लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग जोन भी तलाश करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ड्रा किए हुए हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक बाइंग जोन दिया था और उसको फिर हमने जाके H1 टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज किया था और ये बाइंग लेवल या बाइंग जोन यहाँ पे ड्रा किया था। उसके बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था। यहाँ पे काफी सारे एविडेंसेस थे। 50 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट थी। मार्केट यहाँ पे आई, हमारे तमाम ऑर्डर्स को, सिग्नल के तमाम ऑर्डर्स को पिक किया और अब हमारी तमाम ट्रेड्स अच्छे प्रॉफिट के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ नीचे भी हमने H4 बाइंग जोन यहाँ पे इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। बाइंग लेवल मौजूद था। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ एक बाइंग जोन ड्रा किया था। मार्केट इस जोन के बिल्कुल टॉप से, ये आप देख रहे हैं, इस जोन के बिल्कुल टॉप से होके 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके यहाँ से अब अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए बाइंग जा रही है या बुलिश जा रही है। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास ये लेवल है, इस लेवल को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसको तकरीबन मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब इसको रीटेस्ट कर रही है और फर्दर मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस हैं। आज गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वापस लाइव मार्केट के अंदर यहाँ आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज के इम्पोर्टेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम कुछ न्यूज़ देखते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। गोल्ड के ऊपर अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो जो फर्स्ट न्यूज़ हमें यहाँ नजर आ रही है, गोल्ड रिबाउंड्स फ्रॉम टेक लेड सेल ऑफ ऑन टैरिफ अनसर्टेनिटीज। जी, गोल्ड जो है वो सेल ऑफ की तरफ जो है वो जा सकता है, लेकिन गोल्ड मार्केट इस टाइम जो है एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है क्योंकि एक नीचे न्यूज़ भी है। एफओएमसी की मीटिंग है आज। एफओएमसी मेंबर्स की मीटिंग होगी जिसके नतीजे में रेट कट पे डिसीजन लिया जाएगा और मार्केट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम ले सकती है। जी, अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज एयूडी से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ थी ये गुजर चुकी हैं। सीएनवाई चाइना में आज बैंक हॉलीडे है, आल डे। और इसके अलावा अगर और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की बात करें यहाँ पे हम, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:15 बजे, जी 7:15 बजे, जीपीपी से रिलेटेड जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सीएडी कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जो दोस्त जीबीपी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं वो, और जो सीएडी कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं वो 7:15 और 7:45 पे कॉन्शियस रहेंगे। इसी तरह से आज 8:30 बजे जो है सीएडी से रिलेटेड जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद है। हमारी नजर रहेगी यूएसडी के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूएसडी के ऊपर जो न्यूज है वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा होगा। आज रात 8:30 बजे होगा, तो हम इसके ऊपर कॉन्शियस रहेंगे। जो दोस्त क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं वो आज रात 8:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और लाइव मार्केट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड पे H4 टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जाएंगे, लेकिन H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो हर वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के लिए लेवल्स ड्रा करता हूं, उन लेवल्स को देख लेते हैं और कंफर्म भी कर लेते हैं। जी, ये सारा सीन यहाँ आपके पास मौजूद है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम मौजूद हैं। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास, आपको दोबारा बता देता हूँ, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ अभी तक क्या कुछ हुआ है। ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई। डाउन आने के बाद मार्केट के अंदर बुल्स आए, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन का सामना मिला।
ये दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई, सेलिंग लेवल लगाया, मार्केट ने यहाँ से थोड़ी देर स्टे किया, ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ सपोर्ट की ग्रीन लाइन लगाई हुई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आई, इस लेवल पे यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर मार्केट के अंदर बुल्स आए, मार्केट को पिक करने की कोशिश की, लेकिन आप डायरेक्शन देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज की ऊपर सेलिंग भी था, हमारे पास लेवल था, रिजेक्शन थी, यहाँ से दोबारा मार्केट सेल आई, इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ने इस लेवल तक यहाँ पे आके सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी मार्केट बुल हुई, बुल होने के बाद इस लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जी, उसके बाद अगर आगे इसको देखें इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं ताकि तमाम चार्ट आपके सामने मौजूद हो। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने इस लेवल को जो नीचे ब्रेक किया था इसको ऊपर ब्रेक किया, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिली नजर आ रही है, फिर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को जिसको सपोर्ट बनाया था उसको ब्रेक कर दिया था, सपोर्ट की बजाय रेजिस्टेंस बन गई थी, कलर चेंज करते रहते हैं हम, अगर सपोर्ट ब्रेक हो रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि ये सपोर्ट थी ब्रेक हुई रेजिस्टेंस बन चुकी थी, यहाँ से मार्केट सेल आई, इस लेवल तक सेल आई, यहाँ पे हमने फिर दोबारा सपोर्ट लगाई, मार्केट ने इस लेवल के पास काफी देर ट्रेडिंग की, यहाँ पे रेंज बाउंड रही, बिल आखिर मार्केट ने इसको सपोर्ट बना के ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो एक बार सेल आया था दूसरी बार यहाँ से फिर सेल आया, ये सेल इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा स्टे किया इस लेवल पे, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पे थोड़ा सा स्टे किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ने इस जगह से यहाँ से जो सपोर्ट ली थी इस लेवल को यहाँ जाके रिस्पेक्ट दी, सपोर्ट बनाया इसको और फिर मार्केट इन दो जोन्स के अंदर या लेवल कह सकते हैं, इस लेवल और इस लेवल के अंदर जो है यहाँ ट्रेड करती रही, आपको नजर आ रहा है ट्रेड करती रही, बिल आखिर मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, नीचे वाले लेवल को सपोर्ट बना के फिर मार्केट जो है यहाँ से जबरदस्त अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर गई और एक चैनल के अंदर, ये चैनल मैंने आप दोस्तों के लिए बनाया हुआ है जी, इस चैनल के अंदर जो है अब मार्केट ट्रेड कर रही है जी। अब हम इस चैनल को करेंगे जूम करके इस चैनल के अंदर जो है फर्दर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे जी फ्रेंड्स। ये जो है एक चैनल है, चैनल का जो है टॉप जी, ये चैनल का जो है ये टॉप है या जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं, ये चैनल का हमारे पास सपोर्ट लेवल है जी। मार्केट इस चैनल के अंदर इस तरह से यहाँ से सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस का सामना करती है, सपोर्ट ली, ऊपर रेजिस्टेंस का सामना किया, फिर सपोर्ट ली, नीचे सपोर्ट लेवल भी हमने लगाए हुए, जहां जहां से चैनल पे सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली लेवल लगा दिया है, यहाँ से सपोर्ट ली लेवल लगा दिया है जी, यहाँ से सपोर्ट ली, चैनल के टॉप से रेजिस्टेंस ली, इस हमारे बाइंग जोन के अंदर यहाँ पे H4 इंगल्फिंग बनी, फिर टॉप से यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना किया, ऊपर हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन भी आपको नजर आ रही होगी, ऑल टाइम हाई था, यहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरी। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कहा था, मार्केट अगर चैनल को यहाँ से ब्रेक करना चाहती है तो मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस लेवल तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ से रिटेस्ट आएगा, फर्दर यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका, मार्केट ने इस लेवल को चैनल के लेवल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि हमने जो बाइंग जोन लगाया था H4 के अंदर वहां से हमारी तमाम ट्रेड्स को पिक किया, चैनल को रिस्पेक्ट दी, चैनल की सपोर्ट को जबरदस्त रिस्पेक्ट दी और यहाँ से अब मार्केट बाय जा रही है और इस लेवल पे मौजूद है। अब दोबारा मैं आप दोस्तों के लिए इसको और भी जूम करता हूं और फर्दर हम बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करने की कोशिश करेंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर। तमाम लेवल्स लगे हुए हैं जी, तमाम लेवल्स लगे हुए हैं जी, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ये हमारे पास लेवल था, ये लेवल हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस थी, कलर इसका रेड था, मार्केट ने जब इसको यहाँ से ब्रेक किया, कलर हमने इसका चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया, मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट किया और जबरदस्त यहाँ से बाय आया, ऊपर फिर ये सेलिंग लेवल मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, हमने H4 टाइम फ्रेम की पूरी हिस्ट्री से ये सेलिंग लेवल लगाया, मार्केट यहाँ से सेल आई जी, क्यों सेल आई? लेवल की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं लेवल फाइंड करना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स किस चीज की पहचान होते हैं कि मार्केट के अंदर कहां से बायर्स एंटर हुए, कहां से सेलर्स एंटर हुए। मार्केट ने बिल आखिर H4 टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास बन गया ग्रीन कलर का, क्योंकि सेल जोन था, सेल लेवल था, ब्रेक हुआ, बाय बन गया, हमने कलर इसका चेंज कर दिया था, ग्रीन कर दिया था, मार्केट ने ऑल टाइम हाई ऊपर ये लगा हुआ ऑल टाइम हाई 2789, इसको जाके जो है सलामी दी, इसको जाके टच किया और उसके बाद मार्केट डाउन आई। डाउन इस तरह से कि मार्केट ने इस लेवल को ऊपर ब्रेक किया था, नीचे ब्रेक किया,
नीचे जैसे ब्रेक किया H4 कैंडल ने, जैसे इसको नीचे ब्रेक किया, ये हमारे पास बन गया सेलिंग लेवल। अब हमने टॉप से सेल करना था, वही हुआ, मार्केट ने ऊपर पिन छोड़ी, ये आपको पिन नजर आ रही है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से जबरदस्त सेल आई। किसकी वजह से आई बेटा? बेटा इसलिए बोल दिया कि स्टूडेंट को मैं यही कहता हूँ, तो आप दोस्त इसको फील ना कीजिएगा। तो यहाँ से क्या आया? सेल आया। क्यों आया? इस लेवल की वजह से यहाँ से सेल आया। लेवल ब्रेक हुआ था H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और मार्केट ने ऊपर पिन रिजेक्शन हमें शो करवाई, यहाँ से सेल आया। ये सेल कहां तक आया? वो हमने अभी चैनल ड्रा किया था जी, अभी मैंने चैनल ड्रा किया था और आपको दिखाया, बिल्कुल चैनल के बॉर्डर से मार्केट ने इस तरह से चैनल की लाइन जा रही थी, चैनल के बिल्कुल बॉर्डर को रिस्पेक्ट दी। यहाँ हमारे पास ये भी बाइंग जोन मौजूद था, और ये टॉप पे भी H4 बाइंग जोन मौजूद था, जिसको हमने H1 में प्रीसाइज किया था। चैनल के बॉर्डर को रिस्पेक्ट दी और मार्केट यहाँ से बाय चली गई। वजह दूसरी भी थी कि यहाँ हमारे पास एक ग्रीन लाइन आपको लेवल, बाइंग लेवल जाता हुआ नजर आ रहा है, बाइंग जोन भी था, और साथ साथ अदर कंफर्मेशन भी थी, ये 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी थी। मार्केट लिहाजा यहाँ से बाय गई, और इसलिए हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। अब अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, देखिए इतनी डिटेल के अंदर मैंने चीजें आपको बता दी हैं। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मार्केट ने H4 टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये लेवल क्योंकि हमारे पास मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था, ये सेलिंग लेवल बन चुका था, हमने सेल भी किया यहाँ से, लेकिन हम क्योंकि बाय ही करते हैं, मार्केट को डिप से बाय ही करना चाहिए, बाय का प्रॉफिट अच्छा हम अर्न कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक मार्केट जो है इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर चुकी है। H4 टाइम फ्रेम कैंडल ऊपर इसके क्लोजिंग दे चुकी है। हमने क्या करना है? हमने अब मार्केट को यहाँ से बाय करना है जी, हमने मार्केट को यहाँ से बाय करना है, लेकिन बाय के लिए कंफर्मेशन जरूरी रहेगी। कंफर्मेशन के लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम कंफर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो हम डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। डे टाइम फ्रेम में कल की कैंडल देख लेते हैं कि कल की कैंडल हमारे पास किस तरह की बनी है। जी हाँ, कल की जो हमारे पास यहाँ कैंडल मौजूद है, ये कैंडल हमारे पास एक जबरदस्त बुलिश कैंडल है। ट्विजर बॉटम भी बना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल बॉटम के ऊपर ट्विजर बॉटम नजर आ रहा है, वो बना है। और जो परसों की बेरिश कैंडल थी, उसका 70% जी, 70% जो है मार्क कैंडल ने उसके ऊपर जाके कल क्लोजिंग दी है, प्रीवियस कैंडल के 70% के ऊपर क्लोजिंग दी है जी। ये भी एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में आ जाता है कि मार्केट जो है प्रीवियस कैंडल के 70% को इनगल्फ कर ले, तो फिर मार्केट फर्दर बाय ही जाती है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट फर्दर बाय जा सकती है। फंडामेंटल्स भी यही कह रहे हैं, मार्केट फर्दर बाय जा सकती है। अब चलते हैं फर्दर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो हमारे पास बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम रहेगा, वो हम चलते हैं पहले H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें जी, अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी को देखें और लेवल की बात करें, ये वो लेवल जो मैं कह रहा हूं जो हमारा ब्रेक हो चुका है। और 50 और 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी की बात करें तो 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड हो चुकी है, जो कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड के अंदर आ सकती है और आने के चांसेस हैं। और लेवल भी यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, मार्केट मार्केट रेंज बाउंड है, मे भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज का इस लेवल के ऊपर आने का करार इंतजार कर रही है। मार्केट यहाँ से जैसे 50 मूविंग एवरेज इस लेवल के करीब आएगी, मार्केट में भी यहाँ से रिजेक्शन ले, पिन रिजेक्शन शो करे और यहाँ से फर्दर बाय चली जाए। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।